Hello everyone, I am Meenakshi Sharma. Welcome back to our channel HPM with Education. फ्रेंड्स, आज का हमारा ये जो वीडियो है वो रिलेटेड है हिंदी ग्रामर से। हिंदी ग्रामर की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम से। तो जिसमें कि आज हम इन डिटेल जो है सर्वनाम क्या होता है, इसके भेद कितने होते हैं, डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने इस वीडियो को। सर्वनाम, सर्वनाम क्या होता है? तो जिन शब्दों का प्रयोग जो है संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ही हम सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो देखो, सर्व यानी सब, नाम, नाम यानी संज्ञाओं के बदले, सब संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि देखो, सर्वनाम शब्द हैं आपके मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि। ये सभी क्या हैं? हमारे सर्वनाम शब्द हैं। जैसे कि हम कहें राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, तो राम क्या है? हमारा संज्ञा शब्द है। अगर हम इस राम को जो है वो हटा दें और हम लिख दें, यहाँ पर क्या लिखें कि लिख दें वह एक लड़का है। जब हम यहाँ पे लिख देंगे वह एक लड़का है, तो ये राम जो है संज्ञा शब्द था, उसके स्थान पर हमने लिख दिया वह, तो यही क्या हो गया? हमारा सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के आगे आते हैं कि भेद। सर्वनाम के जो भेद हैं वो कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद की बात करें तो 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आइए अब डिटेल में जानते हैं इनके भेद के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहा गया है कि जिन सर्वनाम शब्दों से जो है किसी व्यक्ति का बोध होता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पुरुष या स्त्री के नाम के बदले जो आते हैं उन्हें हम कहेंगे पुरुषवाचक। लेकिन बोध तो वो स्त्री या पुरुष का करवाएंगे, लेकिन उनका नाम नहीं आएगा, नाम के बदले सर्वनाम शब्द का यूज करेंगे। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं इसके। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए, सबसे पहले जो है हमारा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जो है क्या होता है? जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं। यानी कि जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला वक्ता के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर है मैं, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे आदि। ये क्या है? आपके उत्तम पुरुष। जैसे कहूँ मैं आज ही आऊँगी, मैं आज ही आऊँगी, तो मैं क्या हूँ? मैं उत्तम पुरुष हूँ, क्योंकि मैंने वक्ता कौन हूँ? जैसे मैं अभी हूँ तो मैं वक्ता हूँ। ठीक है, तो बोलने वाले खुद के लिए मैं प्रयोग कर रही हूँ, तो मेरा क्या हुआ? ये आपका मैं शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। ठीक है, इसके बाद था आपका दूसरा पुरुषवाचक का प्रकार मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या होता है? जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। जैसे ये वीडियो आप सुन रहे हैं तो आप हुए सुनने वाले, तो आप क्या हुए? मध्यम पुरुष हुए। ठीक है, तो उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द श्रोता के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर देखिए, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने, ये सभी क्या हैं? आपके मध्यम पुरुष हैं। ठीक है, जैसे हम कहें तुम कहाँ जा रहे हो, तो हम सुनने वाले के लिए ये पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये क्या हुआ? आपका मध्यम पुरुष हुआ। फिर इसके बाद है आपका अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें हम जो है क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम
कहते हैं। अन्य में जैसे आ जाता है कि वह, उसे, उसने, उसका, ये आ जाता है आपका, ठीक है। इसके बाद आपका है दूसरा भेद, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो है वो क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम आप, स्वयं या खुद होता है। इसका प्रयोग हम अपने आप के लिए करते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से कर्ता की निजता का बोध हो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम कहें राम वहाँ स्वयं चला जाएगा, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है। जो अपनी मदद आप करता है, ये अपनी, ये देखो आप करता है, स्वयं हो गया, ये क्या है? आपके निजता का बोध करवा रहे हैं, तो ये क्या है? आपके निजवाचक सर्वनाम है। जहाँ स्वयं हो गया, अपने आप, अगर सर्वनाम शब्द जो वो कर्ता द्वारा कार्य के स्वयं करने की सूचना देते हैं, इससे कर्ता की निजता प्रकट होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट तीसरा था इसका भेद आपका, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जो है वो क्या होता है? तो इसका प्रयोग जो किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए किया जाता है, यानी जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु की ओर संकेत करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप देखिए, यह मेरी पुस्तक है, वह मंदिर है, तो ये क्या है? पुस्तक इसकी मेरी है, आपको एक निश्चित पता है, डेफिनेट है कि ये जो वस्तु है वो मेरी है। वह मंदिर आपको ये भी जो भी आपका जैसे मंदिर है तो वह मंदिर है, निश्चित है, निश्चित वस्तु की ओर संकेत हो रहा है कि वह मंदिर है, तो वो क्या हुआ? आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। फिर इसके बाद आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्द से जो है किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, इट मीन्स कि अनिश्चित व्यक्ति, अनिश्चित वस्तु का बोध हो, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम कहें आपका इसमें क्या आता है, ऐसे कहें कि कोई बाहर दरवाजे पर खड़ा है। अब कौन है आपको पता नहीं है, कोई है, तो ये जैसे कोई शब्द है ये आपका क्या हुआ? ये होगा आपका अनिश्चित, क्योंकि निश्चित नहीं है, अनिश्चित, आपको किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत हो रहा हो तो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कहूँ कि मेरे हाथ में कुछ है, उसके हाथ में कुछ है। अब कुछ है, पता नहीं कि क्या है, लेकिन कुछ है, तो आपको क्या पता चला? किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, यानी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध हो तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर इसके बाद है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या आता है आपका? इसमें जो है वो आपका आता है जो, सो, जैसा, वैसा होता है। इसका प्रयोग वाक्य में संबंध स्थापित करने के लिए जो है वो किया जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों से दो सर्वनामों के बीच संबंधों की जानकारी मिलती है, किसके बीच की? दो सर्वनामों के बीच, तो हमें कहते हैं कि वो कौन सा आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे आपको देखो यहाँ पे लिखा गया है, जो सोवेगा वो सो खावेगा, जो करेगा सो भरेगा, जो जागेगा सो पावेगा, जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं। जो, सो, ये जो है आपके क्या हैं? ये संबंध बता रहे हैं, दो सर्वनाम शब्दों के बीच में जानकारी देने संबंध होने की, तो ये क्या है? आपके संबंधवाचक सर्वनाम है। इसके बाद था आपका ये 6 आपका भेद, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें आपको शब्द से पता चला, इट मीन्स कि क्वेश्चन किया गया होगा। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं उसे आप, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका ये, आपने क्या खाया है, बाहर कौन खड़ा है, टोकरी में क्या रखा है, ठीक है। ये काम किसने किया, आप क्या खा रहे हैं, तो जहाँ पर ये क्या खा रहे हैं, कौन, किसने, किसे, प्रश्न पूछने का कार्य करने हैं शब्द, तो ये वाक्य इस कारण जो वाक्य क्या होगा? प्रश्न सूचक है। तो जहाँ प्रश्न सूचक हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। तो ये का छोटा सा टॉपिक सर्वनाम का। आई होप आपको हमारे वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं आपसे हिंदी की नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।